हेलो, आज हम रियल एनालिसिस के एक प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करेंगे जो नेट 2016 में आया था। तो पहले क्वेश्चन क्या है ये हम देख लेते हैं। मान लो f एक फंक्शन है जो r से r तक डिफाइंड है और क्या दिया हुआ है f of 0 इक्वल टू 0 और f का जो डेरिवेटिव है वो हर पॉइंट में f का जो डेरिवेटिव है वो 5 से छोटा या 5 से बराबर होगा। तो हमें बताना होगा कि f of 1 जो है इसका वैल्यू किस इंटरवल में लाई करेगा। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। हम इसका सॉल्यूशन जो है वो दो मेथड में करने वाला है। पहला मेथड, फर्स्ट मेथड, सॉरी फर्स्ट मेथड देख लेते हैं। हमें क्या दिया हुआ है, जो f टेस्ट x है वो लेस देन इक्वल टू 5 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। इसका मतलब क्या है, मतलब जो f है ये फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r डिफरेंशिएबल है। मतलब पूरा रियल नंबर में, रियल लाइन में ये जो फंक्शन f है ये डिफरेंशिएबल है। डिफरेंशिएबल है इसका मतलब ये कंटिन्यूअस भी होगा। तो मतलब ये मान लो हम एक सबसेट ले रहा है r का, f पूरा r में डिफरेंशिएबल है तो f इस इंटरवल में भी डिफरेंशिएबल होगा। मतलब f इज continuous on close interval 0 to 1 and f is differentiable on close interval 0 to 1। अब हम जो LMVT है, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, वो हम अप्लाई कर सकते हैं। वो क्या बताता है कि there exists a point C from 0 to 1 open interval such that f dash C equal to क्या होगा, f of 1 minus f of 0 by 1 minus 0। अब ये क्या दिया हुआ है कि f of 0 equal to 0, इसका मतलब क्या है f of 1 minus 0 by 1 और ये हमारा क्या आ जाएगा f of 1। ये तो हो गया। चलो अब इसको हम लिख लेते हैं, f dash x less than equal to 5 mod f of dash x less than equal to 5 for all x belongs to r। तो ये सब x के लिए हो रहा है तो ये c के लिए भी होगा। मतलब हम ये लिख सकते हैं कि f dash c लेस देन इक्वल टू 5 और इसके मतलब क्या है, -5 लेस देन इक्वल टू f dash c लेस देन इक्वल टू 5। और हमें यहाँ पर क्या देखा, मान लो इसको नंबर 1 दे दो तो इसको लिख दो ऐसे f dash c इक्वल टू f of 1, ये नंबर 1 इक्वेशन है। तो इससे हम क्या लिख सकते हैं कि f dash c इक्वल टू f of 1 यहाँ पे हम पुट कर देते हैं तो ये आ जाएगा। यहाँ पे लिख दो बाय यूजिंग 1, बस हो गया। तो ये हमें क्या बता रहा है कि f of 1 जो है वो किसके अंदर है, -5 से 5 क्लोज इंटरवल के अंदर है। मतलब यहाँ पे बी ऑप्शन जो है वो 2 हो जाएगा। इसको हम इसको हम दूसरे एक मेथड से भी करते हैं, काउंटर एग्जाम्पल वाला मेथड। चलो सेकेंड मेथड, हम
इस मेथड में क्या करेंगे, एक फंक्शन मान लेते हैं f ऑफ x इक्वल टू क्या है 5x। अब देखो यहाँ पे f ऑफ 0 और ये फंक्शन कहाँ से कहाँ डिफाइंड है, f फ्रॉम r टू r डिफाइंड बाय f ऑफ x इक्वल टू 5x। अब देखो f ऑफ 0 इक्वल टू 0 हो रहा है, f टेस्ट x क्या होगा 5 और ये 5 के बराबर आ रहा है, मतलब ये कंडीशन जो है वे सेटिस्फाई हो रहा है। अब देखो f ऑफ 1 क्या है, f ऑफ 1 जो है हमारा 5 है। अब देखो ये 5 जो है ये ना तो इस इंटरवल में बिलोंग करता है और ना ही इसी इंटरवल में बिलोंग करता है। और ना ही इसी इंटरवल में बिलोंग करता है। तो इस जो काउंटर एग्जांपल हमें मिला, तो इस हिसाब से हम ए ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन को कट कर सकते हैं, मतलब हमारा जो आंसर है वो बी आ जाएगा।